चौथी बार यूके यात्रा पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी किंग चार्ल्स और पीएम से करेंगे मुलाकात। योगी सरकार ने यूपी के युवाओं के लिए किया बड़ा ऐलान, स्मार्टफोन की जगह अब मिलेंगे ज्यादा फीचर्स वाले लेटेस्ट टैबलेट। बांग्लादेश में एंटी इंडिया एजेंडों पर चीन का समर्थन, कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी नेताओं के बीजिंग दौरे से खुली पोल। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया की शुरू, अगस्त के अंत तक नए उपराष्ट्रपति का होगा चुनाव। ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस, लोकसभा और राज्यसभा में 16-16 घंटे होगी चर्चा, 29 जुलाई की तारीख की गई तय। अब्दुल्ला आजम खान को फर्जी पासपोर्ट और 2 पैन कार्ड मामले में लगा हाई कोर्ट से झटका। पूर्व बीजेपी सांसद किन्नर खेर को चंडीगढ़ प्रशासन का नोटिस नहीं चुकाया, 12.76 लाख रुपए का सरकारी आवास का किराया, प्रशासन ने दी वार्निंग। अहमदाबाद विमान हादसे में ब्रिटेन के पीड़ित परिवारों ने किया चौंकाने वाला दावा, 2 परिवारों को मिले गलत शब्द, नहीं हो पाया डीएनए परिजन से मेल। गाजियाबाद में 4 देशों के फर्जी दूतावास, यूपी एसटीएफ ने फ्रॉड हर्षवर्धन जैन को किया गिरफ्तार। भारत ने पाकिस्तान पर एक और कार्रवाई की, भारत ने अपने एयरबेस में पाकिस्तानी विमानों की एंट्री पर लगे बैन को और आगे बढ़ा दिया। गुजरात एटीएस ने अलकायदा से जुड़े 4 संदिग्ध किए गिरफ्तार, काफी समय से थे एक्टिव। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया रुद्राभिषेक, शिव भक्तों पर बरसे हेलीकॉप्टर से फूल। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे को लेकर बुधवार यानी आज आरोप लगाया कि हिंदुस्तान में चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, संसद को बाधित करने का हर रोज नया बहाना लेकर आ रहे हैं विपक्ष, लोकतंत्र की गरिमा को तार-तार कर रहा है। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी द्वारा चुनाव प्रक्रिया के अपमान करने को लेकर। बता दें कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की नजर में चुनाव व चुनाव आयोग की निष्पक्षता तभी तक है जब तक कांग्रेस की चुनाव में जीत होती है। जब कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीती तो चुनाव आयोग और लोकतंत्र सुरक्षित रहे। वहीं जब महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया तो यहाँ चुनाव आयोग की कार्यशैली ठीक नहीं थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वोट चोरी के नाम से शुरू हुआ कांग्रेसी शिगुफा आए दिन भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक बनाता है। SC, ST और OBC के नाम पर अपनी तुष्टीकरण की दुकानदारी कांग्रेसी सरीखे दल चला रहे हैं। बार बार अनेक राज्यों के चुनाव में जनता द्वारा नकारे जाने के बाद ये लोग जनादेश को अपमानित कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि वोट चोरी की डफली बजाने वालों को ध्यान रखना चाहिए कि उनकी तेलंगाना और कर्नाटक सरकारों ने हाल ही में SC, ST और OBC के हकों को छीनने का काम किया था। पिछड़े वर्गों के हकों को दशकों तक सत्ता में रहते हुए कुचलने वालों को देश के पिछड़े वर्ग की चिंता रत्ती भर भी नहीं है, बल्कि अपने खास वोट बैंक की चिंता में वोट चोरी का राग अलापा जा रहा है। लेकिन देश की जागरूक जनता कांग्रेस जैसे पिछड़ा विरोधी दलों की सच्चाई को बखूबी पहचान चुकी है, जिसका परिणाम कांग्रेस की हर चुनाव में करारी हार है। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में लगातार हंगामा जारी है। विपक्षी दल बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन और कानून व्यवस्था आदि को लेकर लगातार हंगामा कर रहे हैं। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी सदन में काफी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के विधायकों ने काला कपड़ा पहनकर फिर से प्रदर्शन किया। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने पर सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों सदन में मौजूद थे। इसके बाद विधानसभा में काफी हंगामा हुआ। फिर सीएम नीतीश ने तेजस्वी पर बड़ा हमला बोला और उनके पिता लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की याद तक दिला दी। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ और है इस पूरी खबर में। बता दें कि बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने पर स्पीकर ने कहा, विपक्ष का विरोध लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन विरोध की भाषा हिंसा सही नहीं है। कल की घटना में सभा सचिवालय के कर्मचारियों को
चोट भी लगी, या वही लोग हैं जो निष्ठा से सेवा करते आए हैं। वोटर लिस्ट रिवीजन यानी SIR को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी कहते थे कि वोट का राज मतलब छोट का राज। संविधान में हम सब लोगों को अधिकार मिला है कि जो भी व्यक्ति 18 साल का हो जाए तो उसको एक वोट देने का अधिकार है। SIR का विरोध नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए था। 4 चीजों को लेकर हम लोगों ने सवाल उठाया था। एक समय को लेकर यदि करना था तो लोकसभा के तुरंत बाद आप प्रक्रिया शुरू कर देते। पहले 11 दस्तावेज मांगे गए जो गरीब के पास ही नहीं है। आधार क्यों नहीं जोड़ा गया? सुप्रीम कोर्ट की फटकार और सलाह के बाद भी कुछ नहीं किया गया। बिहार के लोग पलायन करते हैं। चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव करना है, नागरिकता तय करना नहीं। इस पर डिप्टी CM विजय सिन्हा ने बीच में उठकर कहा, नेता प्रतिपक्ष जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं। बता दें कि CM नीतीश कुमार ने सदन में तेजस्वी यादव को बिहार में राजद के शासनकाल की याद दिलाई। CM ने कहा, तुम्हारे पिताजी और माताजी साथ में थे, पहले क्या था उसके बाद से 20 साल हुआ। आज तीसरा दिन है मॉनसून सत्र का, 2 ही दिन है और इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे क्या करना है। हम लोगों ने कितना काम शुरू से किया। पहले ये लोग महिला के लिए कुछ किया था, तुम तो बहुत बच्चे थे। पटना शहर में कोई शाम को निकलता था, पहले क्या बुरा हाल था। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों बृजभूषण शरण सिंह परिवार की गतिविधियों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और उनके बेटे गोंडा सदर से विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह ने 2 दिन के भीतर प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की है। इन दोनों मुलाकातों ने राजनीतिक हलकों में हलचल तेज कर दी है। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस और पूरी खबर में। दरअसल गोंडा, अयोध्या और पूर्वांचल की सियासत में बृजभूषण सिंह दबदबा कायम वाली राजनीति करते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस परिवार से अलग जाती नहीं दिख रही है। यूपी चुनाव 2027 से पहले इन मुलाकातों को अहम माना जा रहा है। दरअसल प्रदेश के मुखिया CM योगी आदित्यनाथ और नंबर 2 डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य से परिवार की मुलाकातों ने लखनऊ से गोंडा तक कयासबाजियों को गरमा दिया है। गोंडा विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह ने मंगलवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब पार्टी में संभवित संगठनात्मक बदलाव और उपचुनाव की तैयारी को लेकर आंतरिक समीकरण बदलते दिख रहे हैं। दरअसल मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी को MP MLA कोर्ट से 2 साल की सजा मिली है। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव जैसी स्थिति और पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच बृजभूषण शरण सिंह परिवार की हलचल ने प्रदेश की राजनीति को गरमाया है। माना जा रहा है कि इस इलाके में पार्टी की स्थिति को बेहतर बनाने में बृजभूषण परिवार भूमिका निभाकर अपना रसूख बनाने की कोशिश करेगा। हालांकि CM योगी से मुलाकात को बृजभूषण शरण सिंह ने व्यक्तिगत बताया। हालांकि भाजपा के भीतर चल रही संगठनात्मक बदलाव, संभव विधानसभा उपचुनाव और यूपी चुनाव 2027 की राजनीतिक तैयारी को देखते हुए इन मुलाकातों को गंभीरता से देखा जा रहा है। अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि भाजपा नेतृत्व की ओर से बृजभूषण या उनके परिवार को यूपी चुनाव से पहले कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। पहले बृजभूषण शरण सिंह और अब प्रतीक भूषण की शीर्ष लीडरशिप से मुलाकातों के मायने तलाशे जा रहे हैं। वहीं हर मुद्दे पर खुलकर बात करने वाले बृजभूषण इस बार चुप से हैं। इसको लेकर भीतर खाने में कोई बड़ी राजनीति की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा रहा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए द लोकसभा।